पता नहीं आप लोग कैसे कहते हैं कि तेजस्वी जी जो है ना बहुत आदर की बात करते हैं। तेजस्वी जी की ज़बान में तमीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है। वो कैसे कह रहे हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनको छोड़ देना चाहिए? क्या बूढ़े लोगों को यही किया जाता है? आपने अपने माताजी को क्यों नहीं छुड़वा दिया राजनीति? विपक्ष की नेता बना रहे हैं आप उनको। आपने अपने पिताजी को क्यों स्टेज पर लेकर के आए? ये सब सही नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता खालिद अनवर जी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भरोसा खालिद अनवर पर जताया है। एक बार फिर से उसी तरीके से गरजते हुए बिहार विधान परिषद के में दिखाई देंगे। इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, जवाबदेही चुनाव से पहले और बढ़ गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया। देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी लीडरशिप का, अपने नेता श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया बल्कि बिहार की जनता के ऊपर, बिहार के 2 करोड़ 13 लाख मुसलमानों के ऊपर भरोसा किया है। और मुझे लगता है कि जो न्याय के साथ विकास का उनका नारा है, इंसाफ के साथ तरक्की का, उसको वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में बरतते हैं। और 2005 से लोग देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया है, बिहार की जनता को आगे बढ़ाया है। चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पे हो, सियासी हिस्सेदारी देने की बात हो, समाजी रिफॉर्म की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो, हर जगह उन्होंने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाया है। तो आज उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये समझ रही है कि देश की तरक्की नीतीश कुमार के साथ है, बिहार की तरक्की नीतीश कुमार के साथ है। इसलिए 2024 में एनडीए के 40 के 40 के उम्मीदवार जीतेंगे। और जो इंडिया ब्लॉक है या अपोजिशन गठबंधन है, महागठबंधन है, उनके लोग भी एक्सपोज हो गए हैं कि वो सिर्फ सत्ता तो हथियाते हैं सोशलिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, लेकिन काम सिर्फ अपने परिवार का करते हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है खालिद अनवर जी कि आप पर दोबारा विश्वास जताकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब विपक्ष जो है ये सवाल उठा रहा है। नहीं, विपक्ष ये जानता नहीं है कि नीतीश कुमार ने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे वोट मिले। वोट की राजनीति नीतीश कुमार नहीं करते हैं, वो सोशल रिफॉर्म की राजनीति करते हैं। और वोट की राजनीति तो ये लोग कहते हैं कि बातें बनाते हैं, कुछ करते कुछ है। बातों के बादशाह हैं और मिमिक्री करके, मजाक उड़ा के, जोक सुना के, पर्सनल अटैक करके लोगों के इमोशन को खरीदते हैं और वोट लेते हैं, करते कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी वोट की परवाह नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों का विकास हो और हर तरह का विकास हो। और इसके लिए नीतीश कुमार जी ने कभी कोई काम नहीं किया कि हमको वोट मिले तभी हम ये काम करेंगे। तो ये तो विपक्ष का काम है कि वोट के लिए काम करना, फिर जो है ना चुपचाप बैठ जाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। 2024 के रेस में आपका भी नाम आ रहा था और कहीं ना कहीं जनता भी चाह रही थी। क्या अब खालिद अनवर जी 24 के रेस में रहेंगे या फिर नहीं? नहीं, खालिद अनवर जी क्या, पूरी जनता दल यूनाइटेड, पूरा बिहार 24 के रेस में है। और जो भी उम्मीदवार होगा, एनडीए का उम्मीदवार होगा, नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाएगा और हम लोग हर सीट को अपनी सीट समझ के लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के 13 करोड़ लोग नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं। 40 की 40 सीटें जीत करके नीतीश कुमार की झोली में देंगे। बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और बिहार के सभी वर्गों का विकास होगा। और ऐसे लोगों के मुंह पर लगाम लग जाएगा जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धोखा देते हैं एमओआई के नाम पे, माई बाप के नाम पे, लेकिन काम सिर्फ अपने परिवार का करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में खालिद अनवर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये मेरा नहीं, जनता का सवाल। नहीं, खालिद अनवर तो 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। एक सीट की बात नहीं है, जो भी सीट होगी सब हमारी सीट होगी, खालिद अनवर की सीट होगी और 40 सीट को जिता के देना हम लोग की जिम्मेदारी। राजद अब एमवाई नहीं बल्कि बाप की बात कर रही है। खालिद अनवर जी कैसे देखें? देखिए, राजद माई बाप की बात करे या एमवाई की बात करे, लोग समझ रहे हैं कि वो परिवार की पार्टी है, परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां माँ बाप से शुरू होकर के बेटा बेटी तक पहुंचा है। उसके बाद बहू दामाद बेटियों का सिलसिला शुरू हुआ है और सबका प्रमोशन हो रहा है। इसलिए लोग राष्ट्रीय जनता दल को किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं मगर बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदरणीय हैं, चाचा हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बिहार उनसे नहीं संभल रहा। पता नहीं आप लोग कैसे कहते हैं कि तेजस्वी जी जो है ना बहुत आदर की बात करते हैं। तेजस्वी जी की ज़बान में तमीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है।
वो कैसे कह रहे हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनको छोड़ देना चाहिए? क्या बूढ़े लोगों को यही किया जाता है? आपने अपने माताजी को क्यों नहीं छोड़वा दिया? राजनीति विपक्ष की नेता बना रहे हैं आप उनको। आपने अपने पिताजी को क्यों स्टेज पर लेकर के आए? ये सब सही नहीं है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि आप बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ बदतमीजी की बातें कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लग रहा है गलत? बिल्कुल गलत जबान है। एक अच्छा सीजन्ड आदमी, सीजन पॉलिटिशियन इस तरह की भाषा नहीं यूज़ करेगा जैसा वो कर रहे हैं। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है खालिद अनवर पर। एक नाम जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के रेस में भी लगातार जनता के बीच गूंज रहा था। अब देखना यह है कि 24 में भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खालिद अनवर को आगे करते हैं या नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।